ही एग्ज़ाम है, पहले से भाई बेस्ट ऑफ लक आपको उसके लिए। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है हमारा स्टेज 2 का, जो साइंस का है। अब मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि आपको पहले स्टेज 1 क्लियर करना है और उसके बाद ही स्टेज 2 पे आना है, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो में आपको 3 चैप्टर्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं स्टेज 2 के लिए, उनके मैं आपको जो है क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये सेकंड स्टेज जो है ये आपको 14 मार्क्स गेन करेगा, यानी पहले हमने 43 मार्क्स का स्टेज 1 देख लिया था। अब हम 14 मार्क का स्टेज 2 चेक करेंगे और यहाँ से मतलब आपके 57 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। आउट ऑफ 80 आपके 57 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अब आप लोगों को ले चलता हूँ टुवर्ड्स द बोर्ड कि जहाँ मैंने 3 चैप्टर्स जो सिलेक्ट किए, ठीक है, उनके क्वेश्चंस की तरफ और किस तरह से हम ये 14 मार्क्स अपने गेन कर सकते हैं। देखो ये तीनों चैप्टर बहुत ईजी है, पर इनको मैंने सेकंड स्टेज पर इसलिए रखा है क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज था हमारा उसके क्वेश्चंस बहुत इजी थे। यहाँ पर भी इजी क्वेश्चंस ही है, लेकिन थोड़ा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आएंगे स्टेज 3 की तरफ, जहाँ थोड़े और टफ क्वेश्चंस आएंगे, पर हम एटलीस्ट पहले अपने 57 मार्क्स का क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे बोर्ड की तरफ, और जो 3 चैप्टर्स मैंने सिलेक्ट किया उसमें पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 1 है, जो 5 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 6 जो 3 मार्क्स का है, और चैप्टर नंबर 8 जो है वो 6 मार्क्स का है, यानी टोटल हमारा हो जाता है 14 मार्क्स। तो कल हमने एक स्टेज 1 देख लिया था जिसमें 43 मार्क्स हमें मिल रहे थे, और अब स्टेज 2 जो है हमारा वो 14 मार्क्स हमें देगा, यानी टोटल आउट ऑफ जो भी पेपर है आपका उसमें से 57 मार्क्स का आपका कंफर्म हो जाएगा, यानी 80 में से 57 मार्क्स का आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टेज 2 के जो क्वेश्चंस हैं उनके चैप्टर्स देख लेते हैं और उनके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो आता है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी बर्न बिफोर बर्निंग? Why should a magnesium ribbon be rubbed before burning it? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। देखो ये कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। मतलब ये देखो चारों चार टाइप के जो आपके रिएक्शंस हैं, उसके बाद का एक क्वेश्चन देख लो भाई, आ जाता है एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल। आपको इनके एक एक एग्जांपल भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद 4th नंबर का जो क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एक्सोथर्मिक? भाई व्हाई रेस्पिरेशन को क्यों एक्सोथर्मिक कंसिडर किया जाता है, इसका भी आपको एक गिव रीजन जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? भाई जो भी आयरन की चीजें हैं उसके ऊपर पेंट अप्लाई, उसको कोरोजन से रोकने के लिए, तो वो आंसर आपको इसमें लिखना है। चलो, ऑयल एंड फैटी कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, व्हाई? भाई ऑयल या फैटी चीजें जो है, ऑयली चीजें और फैटी चीजें, तो उसको नाइट्रोजन से क्यों फ्लश किया जाता है? उसका रीजन है कि भाई उसके अंदर जो बैड स्मेल्स और ये सब जो होता है उसका टेस्ट खराब ना हो, उसके लिए। तो वो आंसर यहाँ पे लिखना है, जिसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द टर्म कोरोजन एंड रेंसिडिटी। मतलब इन दोनों से रिलेटेड आपको कोई 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, आंसर इन 1 वर्ड या किसी में भी आंसर इन 1 सेंटेंस में, ठीक है। तो ये दोनों की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। आई थिंक सो ये सारे क्वेश्चन इजी है। देखो अगर चैप्टर नंबर 1 आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो ये सारे इजी है। हाँ, इसमें एक चीज बच रही है, वो है केमिकल रिएक्शंस, जो मैं आपको जब मैं स्टेज 3 पे आऊंगा तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको कौन से केमिकल रिएक्शंस प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स में इतना ही है, ठीक है। तो इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो भाई, आपके मार्क्स आ जाएंगे। चलो उसके बाद आ जाते हैं हेरिडिटी, चैप्टर नंबर 8। नाउ हेरिडिटी में देखो सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? पहला क्वेश्चन ये। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, वो बॉयज में जो है एक्स वाई वाला और गर्ल्स में एक्स एक्स वाला, ये वाला आंसर जो है डायग्राम के साथ है। अच्छे से देखो, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूं कि विथ डायग्राम, पर आपको समझ जाना है। देखो जहां जहां किसी आंसर में अगर नहीं भी लिखा है ना कि डायग्राम मतलब ड्रॉ करना है, तो भी आप करके आना।
अगर उन्होंने भले नहीं लिखा और आपको आता है डायग्राम तो आप करके ही आना, बिकॉज वो देखो अच्छा चेकर होगा तो डायग्राम के भी आपको अलग से मार्क्स दे ही देगा। ठीक है, आंसर एक बार अगर गलत होगा लेकिन वो डायग्राम के मार्क्स दे देगा। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन मेंडल्स कंट्रीब्यूशन हिज स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो मेंडल का वो पी वाला जो है पूरा आंसर, पी प्लांट वाला, F1 जनरेशन F2 जनरेशन वाला जो है वो वाला आंसर आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्राइट्स। देखो डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में आपको लिखना है। ये शायद देखो आपको पता ही होगा डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होते हैं। ठीक है, और नहीं है तो एक बार अच्छे से रेफर कर लो। बस ये 4 क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, बिकॉज इन्होंने एवोल्यूशन वाला पार्ट हटा दिया है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखो हेरिडिटी वाला पार्ट ही, तो इसके ये 4 मेन क्वेश्चन, और उसमें मेरा फेवरेट ये सेकंड नंबर है। ठीक है, डिस्क्राइब सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे, चैप्टर नंबर 6। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखो व्हाट इज नर्व सेल्स, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नर्व सेल वाला, न्यूरॉन और एक्सॉन्स और डेंड्रॉन्स वाला जो है आपको वो डायग्राम के साथ, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज रिफ्लेक्स सेक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। भाई रिफ्लेक्स सेक्शन को लेकर, रिफ्लेक्स आर्क को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ह्यूमन ब्रेन। देखो यहां पर भी मैं लिखना भूल गया हूं कि डायग्राम के साथ, देखो वो आपको डायग्राम अगर आपको ह्यूमन ब्रेन का नहीं आता है तो प्रैक्टिस कर लोगे। इस बार शायद पूछा जाएगा ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन ब्रेन में से किसी भी एक के बारे में डायग्राम पूछा जा सकता है, लेबलिंग करके। आपको लेबलिंग पता होना चाहिए, शायद डायग्राम ड्रॉ करके देंगे और आपको लेबल करना है इस तरह से भी। इसलिए देखो मैंने कहा ना कि भाई एक तो मैं स्टेज 3 का जो है वीडियो वो रखूंगा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के भी रखूंगा, और साथ साथ में आपको डायग्राम्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उसका भी अलग से एक वीडियो रख दूंगा। ठीक है, ये सिर्फ अभी खाली क्वेश्चंस देख लो। तो एक्सप्लेन ह्यूमन ब्रेन, आपको पता होना चाहिए ह्यूमन ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। व्हाट इज ट्रोपिज्म, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ट्रोपिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ये सारी टाइप के ट्रोपिज्म्स आपको पता होने चाहिए। चलो उसके बाद आते हैं डिस्क्राइब प्लांट हार्मोन्स। भाई प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में, कौन से ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स है, ग्रोथ रेजिस्टिंग हार्मोन्स है, कौन कौन से गिबलिन्स, और ये सब के बारे में भी आपको इसमें बताना है। एक्सप्लेन अबाउट द हार्मोन्स इन एनिमल्स। भाई एनिमल्स यानी हम ह्यूमंस भी उसी में ही आ गए। ठीक है, तो एक्सप्लेन अबाउट हार्मोन्स इन एनिमल्स। Why is it important for us to have iodized salt in our diet? भाई iodized salt हमें क्यों लेना चाहिए अपनी डाइट में। ठीक है भाई, गॉइटर जैसी जो प्रॉब्लम ना हो उसके वजह से ही iodized salt का यूज किया जाता है। तो वो वाला आंसर जो है वो भी आपको इसमें लिखना है। होप सो देखो ये सारे, इतने ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं है स्टेज 2 में, आपको 14 मार्क का है। आपको लगेगा ये छोटा सा सेक्शन सर, ये तो स्टेज 2 के लिए खाली 14 मार्क्स, लेकिन बोर्ड में एक एक मार्क की इंपॉर्टेंस है। और ये सारे क्वेश्चंस वो है जिसमें आपको ना तो कोई फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, ना कोई सम सॉल्व करने हैं, इजीली मार्क्स गेन हो जाते हैं भाई। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स आपको 14 मार्क्स दे रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये बैड डील है। ठीक है, चलिए तो इन सारे आंसर्स को अच्छे से देख लेना। तो आप लोगों ने देख लिया। अब ये स्टेज 2 वाले क्वेश्चंस थे जिनको आपको अच्छे से एक बार रेफर कर लेना है। ठीक है, मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 आपका क्लियर हो जाएगा। पर कब करोगे पता है, पहले स्टेज 1 क्लियर करना है। देखो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करते जाओ, आपके पूरे 80 मार्क्स दिला दूंगा। पहले स्टेज 1 को क्लियर करो, फिर आओ स्टेज 2 पे। और ये हो जाता है तो देखो मैं तुरंत तीसरा वीडियो रख रहा हूं जिसमें मैं स्टेज 3 के बारे में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस के बारे में। और फिर एक वीडियो आएगा जो लास्ट वीडियो होगा जिसमें मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स और डायग्राम्स के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको जो गुजराती की प्रिपरेशन अगर कंप्लीट हो गई है तो ही आप स्टेज 2 को स्टार्ट करोगे। होप सो स्टेज 1 तो सबने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अगर हो गया है तो ही स्टेज 2 पर आना। अगर गुजराती की प्रिपरेशन बाकी है, अभी भी कुछ रिवाइज करना बाकी है, तो आप पहले उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, फिर कल एग्जाम देकर आते हो उसके बाद अपनी ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, अच्छे से मेहनत करना, प्रिपरेशन अच्छी रखना।